To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल को एसपीएसएस में कैसे डील किया जाता है। इससे पहले हम अपनी एसपीएसएस की प्लेलिस्ट में ये बात देख चुके हैं कि एसपीएसएस का एनवायरनमेंट कैसा है और कैसे उसमें डेटा इंपोर्ट या एंटर किया जाता है। तो आज डेटा एंटर करने के बाद अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारे पास है तो हम उससे कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आज ये देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, इस चीज़ को समझें। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट टेल यू हाउ प्रिसाइजली वेरिएबल आर रिकॉर्डेड, यानी जब आप किसी वेरिएबल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो किस शक्ल में आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एक कंप्लीट वीडियो हमारे पेरिसिस्ट मेथड की प्लेलिस्ट में मौजूद है, ऊपर उसका लिंक भी आ रहा है, आप चाहें तो वहाँ पहले लेवल ऑफ मेजरमेंट को अच्छे से देख लें, या हम उसको गो थ्रू करके आगे जाएंगे। दोबारा यहाँ पर सुन लें कि हम वेरिएबल को किस फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, उसका डेटा जिस फॉर्म में आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो है आपके पास लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, लेवल ऑफ मेजरमेंट को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो दो कैटेगरीज बनती हैं। नंबर वन कैटेगोरिकल एंड सेकंड वन इज स्केल वेरिएबल। और फिर हम इसको मज़ीद कैटेगराइज अगर करें तो कैटेगोरिकल वेरिएबल भी दो हिस्सों में टूट जाएगा, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स। और स्केल के भी दो पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। इस वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में पहला पार्ट हमने देखा नॉमिनल वेरिएबल, पहले समझ लेते हैं। ये हम गो थ्रू कर रहे हैं, डिटेल उस वीडियो में मौजूद है जो हम पहले बता चुके हैं। नॉमिनल वेरिएबल बेसिकली होता क्या है कि देखिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल से ही ध्यान में रखें, चाहे नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, यानी एक ऐसी अम्ब्रेला होती है जिसकी कुछ कैटेगरीज बनती हैं। जैसे यहाँ पर आया जेंडर। अब जेंडर की दो बुनियादी कैटेगरीज बनेंगी, मेल एंड फीमेल। और हमने यहाँ पर मेल को कोडिंग कर दी 1 और फीमेल को कोड कर दिया, तो आप यहाँ 0 1 भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जेंडर को अम्ब्रेला बनाया और उसके अंदर दो कैटेगरीज आपने लिखी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते हैं आई कलर, आपने कहा ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं और आपने भी उसकी कोडिंग के नंबर लिख दिया। अच्छा, अब इस नॉमिनल वेरिएबल में आप देख सकते हैं, मैंने मेल को 1 कहा, फीमेल को 2 कहा। अगर आप फीमेल को 1 कर देंगे, मेल को 2 कर देंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काम तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होगा कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इसी तरीके से ब्लू को 1 कह दूँ, ग्रीन को 2 कह दूँ, या ग्रीन को 1 कह दूँ, ब्लू को 2 कह दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आपके पास वही आ जाएगी जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉमिनल वेरिएबल क्या होते हैं। नॉमिनल वेरिएबल इज़ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल दैट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक ऑर्डर और रैंकिंग, यानी इसके जो गिवन नंबर है ये आप आगे पीछे कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आ जाए ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल भी एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला होती है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमने कहा एजुकेशन लेवल अम्ब्रेला आ गई, उस अम्ब्रेला के अंदर देखें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स। अब यहाँ इनको भी कोडिंग कर दिया आपने। एक और मिसाल देखें, इनकम कैटेगरीज, वो लोग जिनकी इनकम 0 से 400 के दरमियान है, उसको आप थाउजेंड्स में ले लें। 401 टू 700 के दरमियान है, और 701 टू 1000 तक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, हमने एजुकेशन मैट्रिक को कहा 1, इंटर को कहा 2, बैचलर को कहा 3। अब ये हमें एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर नज़र आ रहा है कि जब हमने कोडिंग की 1 तो वो लोएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, फिर इसी तरह इंटरमीडिएट उससे ऊपर है लेवल ऑफ एजुकेशन है, बैचलर उससे ऊपर है, फिर जब इनकम कैटेगरीज में आ जाएं तो 1 सबसे लो इनकम ग्रुप है, 2 उससे ऊपर है, 3 उससे ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, और जो आपने नंबरिंग की हुई है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। अगर मैं बैचलर को 3 कर दूँ, मैट्रिक को 1 रहने दूँ, इंटर को 2 कर दूँ, तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं जिनमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह an ordinal variable is a categorical variable in which there is a clear ordering of the categories. नॉमिनल में क्या था कि कैटेगरीज थी लेकिन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं था, जबकि ऑर्डिनल में कैटेगरीज हैं और ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है।
अब बेसिकली हम जो इसके बारे में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना एसपीएसएस में, वो यही है कि इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनका कैसे हम पता करेंगे, डिस्पर्जन कैसे हम पता करेंगे और इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो इसका कंप्लीट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन है, ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है वहाँ हम उस चीज़ को डिस्कस होगा। अभी तो क्योंकि हमारा फोकस एसपीएसएस पर है, तो हम बस हल्का से डिस्कस करके अपनी डेटा फाइल पे जाएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समरी स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज मेजर्स इंक्लूड द मीन, मीडियन, मोड। अब ये मीन, मीडियन, मोड ये प्योर स्टैटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। These statistics indicate where most value in the distribution fall and are also referred to as the central location of the distribution. अब इसमें आपको देखा कि मीन, मीडियन, मोड होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर फोकस नॉमिनल और ऑर्डिनल है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी नॉमिनल डेटा की बात करेंगे, तो नॉमिनल डेटा क्योंकि एक सेपरेट कैटेगरी है, अलग अलग जैसे मेल फीमेल है, तो हम उसको नॉर्मल मीन हम कंसिडर नहीं करेंगे कि 1 और 2 का एवरेज लें तो 1.5, वो किसी चीज़ को भी शो नहीं करेगा। इसलिए जो नॉमिनल डेटा होता है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी में आप उसके मोड को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो ऑर्डिनल डेटा है, अगर फ्यू मोड फॉर फ्यू कैटेगरीज, यानी अगर 2 कैटेगरीज हैं, कुछ हैं, तो आप उसमें मोड ले सकते हैं, और अगर कैटेगरीज थोड़ी ज़्यादा हैं तो आप उसमें मीडियन कंसिडर करेंगे। ये बात हो गई मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी की। दूसरा बात है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द डेटा, यानी डेटा में कितना वेरी कर रहा है, वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। दे इंक्लूड रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस। अब नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए जो स्प्रेड या डिस्पर्जन कंसिडर किया जाता है वो है रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज कंसिडर की जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा कैसे किया जाता है। बार ग्राफ्स और चार्ट्स यूज प्रोपोर्शनली साइज रेक्टेंगल्स टू विजुअलाइज सम टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, यानी आसान अल्फाज में इस तरह का बार डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है अगर हम डेटा को विजुलाइज करना चाहें। कौन से डेटा को? नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा को। तो ये तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई जो हम नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में फाइंड कर सकते हैं। अब यही सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर बेस पे देखेंगे, एसपीएसएस में इन चीज़ों को कैसे देखा जाता है। अब ये आपके पास जैसे एक एसपीएसएस का एक डेटा शीट मौजूद है। हम एसपीएसएस के एनवायरनमेंट को, डेटा इंपोर्ट को पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम वो सारे काम कर चुके हैं। अब हम कंसिडर करेंगे खाली डेटा को। जैसे पहला वेरिएबल है हमारे पास इनकम, और इनकम में आप डिटेल में देख सकते हैं कि हाउस होल्ड इनकम इन हंड्रेड्स, 100 में लिया इन्होंने। और क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं, तो देखिए वैल्यूज़ का कॉलम खाली है। और आप आगे आ जाएँ तो ये स्केल वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कैटेगरीज ही नहीं है। जबकि जेंडर में आ जाएं, जेंडर में हमने यहाँ पर कैटेगरी देखी 1 मेल 2 फीमेल, इसको 0 1 भी कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और अभी हम देख चुके हैं इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसकी कैटेगरी सही करने के लिए हम इसको करेंगे नॉमिनल। इसी तरह एजुकेशन लेवल भी हम देख चुके हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर रख रहा है, तो हमने आगे आके इसको कह दिया ऑर्डिनल। इसी तरह एज, इसका मतलब एज इन ईयर्स लिया है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये स्केल है। इनकम कैटेगरी, इनकम कैटेगरी इन 100, अब जैसे यहाँ पर हमने रखा, और ये इनकम कैटेगरी है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, जैसे हम देख चुके हैं, तो आपने उसको कह दिया ऑर्डिनल। और फिर यहाँ पर मौजूद है आई कलर, और आई कलर हम इससे पहले देख चुके हैं कि हम इसको आगे पीछे कर लें ऑर्डर में, तो कोई एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने इसको कह दिया नॉमिनल। ये हमारे पास करेक्टेड मेजर्स के साथ डेटा फाइल हमारे पास तैयार हो गई। अच्छा, अब एक नज़र ज़रा डेटा फाइल को भी देख लेते हैं। ये आपके पास डेटा है। अब ये लिमिटेड डेटा है, बहुत ज़्यादा भी होता भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो कंप्यूट करना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अच्छा, यहाँ इनिशियली एक चीज़ देखें, जब हम जाएंगे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज में, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें
कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारे लेबल्स हैं, ये लेबल्स और ये उनके नेम है। अच्छा, ये लेबल्स छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक ख़त्म हो जाए, बहुत पूरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है लंबा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर लेबल्स की जगह नेम आ जाए, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने कहा डिस्प्ले वेरिएबल नेम। देखिए इसमें मार्क हुआ हुआ डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स, तो हमने नेम लिखा, हमने इसको नेम कर दिया। अब यहाँ देखें ये सारी चीज़ें नेम आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें एक है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल और यहाँ डिफ़ॉल्ट मार्क हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले हम नॉमिनल डेटा को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे नॉमिनल डेटा पे आए तो नॉमिनल डेटा हमने कह दिया, हम यहाँ पर आ गए, ये नॉमिनल डेटा पर आ गए। अब नॉमिनल डेटा जेंडर सेलेक्ट कर लिया। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल को देख लेते हैं, फिर इन ऑप्शंस को देखेंगे। हमने यहाँ पर किया ओके, यहाँ पर जब ओके किया तो ये देखें ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले बता रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन वैल इन्फॉर्मेशन 11 है, मिसिंग 0 है, इसका मतलब कोई वेरिएबल मिस नहीं है, वैल्यू। और फिर बता रहा है मेल 5 हैं, फीमेल 6 हैं, टोटल 11 है, 45% मेल हैं, 54% फीमेल है, एंड दीज आर दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये एक टैब मौजूद है, ये शो करता है रिसेंटली यूज डायलॉग्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें जो भी आपने रिसेंट इस्तेमाल किया होगा वो आ जाएगा। अब जैसे ये फ्रीक्वेंसीज अभी हमने इस्तेमाल की थी, आ गई। हम फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे, वापस उसी टैब पे आ जाएंगे। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स में गए, हम शुरू में देख चुके हैं कि क्योंकि ये एक नॉमिनल डेटा है तो मोड इसके लिए ज़्यादा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, मिनिमम मैक्सिमम हमने ले लिया, चाहे तो आप रेंज भी ले लें और कंटिन्यू करें। अब जैसे आप इसको ओके करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल पे मार्क ऑलरेडी था, हमने उसको अनचेक नहीं किया था, तो ये देखें ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेट्स, मोड, रेंज, मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यूज के साथ ये फ्रीक्वेंसी टेबल रिपीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर एनालाइज फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर चला जाऊँ और इसको अनचेक कर दूँ तो ये वाला टेबल रिपीट नहीं होगा। मैंने इसको भी चेक ही रखा हुआ है। अच्छा, फिर चार्ट पे आ जाए, ये भी हम देख चुके हैं, क्योंकि नॉमिनल डेटा है तो बार डायग्राम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फॉर्मेट पे जाएं तो ये डिफरेंट तरह के फॉर्मेट हैं, आप लोग हर ऑप्शन को ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस ऑप्शन से ग्राफ कैसा नज़र आ रहा है। स्टाइल हम इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ रखेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, और अब हम इसको करेंगे ओके। जैसे ही हमने उसको ओके किया, देखें वो इन्फॉर्मेशन रिपीट हुई, मीन, मीडियन, रेंज, मोड और ये फ्रीक्वेंसी टेबल और ये ग्राफ। अच्छा, ये बार डायग्राम हमें नज़र आ रही है और इसमें तादाद भी हमें यहाँ पर पता लग रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नंबर इस बार डायग्राम पे खुद नज़र आना शुरू हो जाए कि कौन सा बार कितने नंबर को शो कर रहा है। तो जैसे हम करेंगे कि किसी डायग्राम पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये एक और ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर गए एलिमेंट, फिर हम कहेंगे शो डेटा लेबल्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे, फिर इस विंडो को क्लोज करें, इसको क्लोज करें, तो यहाँ पर आपके पास ये बार डायग्राम नंबर भी शो कर रहे हैं 5 और 6। तो ये आपके पास एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई नॉमिनल डेटा की। अच्छा, इसके बाद फिर हम जाते हैं एक ऑर्डिनल डेटा की तरफ चले जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमने कहा एजुकेशन, और एजुकेशन एक कैटेगरी वाइज हमने कंसिडर की थी, वो हम देख चुके हैं, वही सारे ऑप्शन उस पर मार्क है। ठीक, तो हमने इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पर देखें एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, इतने इतने ये तादाद है, ये परसेंटेज है। अच्छा, ये आपके पास बार डायग्राम आ गई। अगर मैं इसकी लेबलिंग करना चाहूँ तो एलिमेंट शो डेटा लेबल्स पे आ जाऊँ, ये आपके पास बार डायग्राम भी आ गई ऑर्डिनल डेटा की। अच्छा, इस जैसे हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जैसे जेंडर है, एजुकेशन है, और एक स्केल वेरिएबल है, इनकम है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये स्केल वेरिएबल की एवरेज वैल्यूज़ जेंडर वाइज क्या हैं, यानी मेल की एवरेज इनकम कितनी है, फीमेल की एवरेज इनकम कितनी है। तो इसके लिए आप जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन्स, मीन्स। जब आप मीन्स में जाएंगे ना तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट, यहाँ वो कैटेगोरिकल वेरिएबल डालूंगा इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर वाइज मालूम, एजुकेशन वाइज मालूम करना चाहता हूँ क्या कि इनकम ऑन एवरेज कितनी है। अब जब मैं इस पर मार्क करूँगा ओके, तो अब यहाँ पर देखें आपको बता रहा है कि मैट्रिक वालों की एवरेज इनकम इतनी है, इंटरमीडिएट की एवरेज इनकम इतनी है, बैचलर्स की एवरेज इनकम इतनी है,
इसका मतलब एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है और दूसरा आपके पास स्केल वेरिएबल है जिसकी एवरेज वैल्यूज़ हमने इस ऑप्शन से यहाँ पर शो कर ली। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल को भी आपस में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्रॉस टैब। ये क्रॉस टैब भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे जेंडर वाइज बताओ कि एजुकेशन लेवल कितना है, यानी कितने मेल हैं जो मैट्रिक हैं, इंटर है, बैचलर है, कितने फीमेल हैं जो मैट्रिक, इंटर और बैचलर हैं। अब मैंने इसको देखें ओके कर दिया। जब मैंने इसको ओके किया तो देखें यहाँ मेरे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल का ये क्रॉस टेबुलेशन आ गई। अब मेल टोटल मेरे पास 5 थे, जिसमें से मज़ीद अब कैटेगराइज हो गए, 2 मैट्रिक पास हैं, 3 बैचलर्स किया हुआ है, इंटरमीडिएट हमारे डेटा में कोई नहीं है। इस तरह फीमेल 2 मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट 3 है, 1 बैचलर, टोटल 6 आ गए। तो ये क्रॉस टैब भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में बहुत अच्छा एक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन ये है कि दो चीज़ों को ही क्रॉस में शो करेगा, 3 चीज़ों को क्रॉस टेबुलेशन से आप नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कर सकते कि जेंडर भी रखा, लेवल ऑफ एजुकेशन भी रखा और आई कलर भी रखा, तो वो तीनों को एक टेबल में नहीं करेगा, तीनों को दो दो करके पेयर बना लेगा। तो हम ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इनिशियल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है कैटेगोरिकल वेरिएबल के, स्पेशली एसपीएसएस में कैसे डील करेंगे वो हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि ये इनिशियल जो कैटेगोरिकल वेरिएबल की जो हैंडलिंग है ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।